उसकी खामोशी और बारिश का शोर। अगर आप भी कभी देर रात पुरानी यादों में खो गए हो, अगर कुछ लोगों की आवाज़ आज भी अचानक याद आ जाती हो, तो आज की ये कहानी शायद आपको अपनी लगे। लाइट्स धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए सुनते हैं उसकी खामोशी और बारिश का शोर। रात काफ़ी हो चुकी थी, शायद 1 बजे के आसपास। कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं। सिर्फ खिड़की के बाहर वाली पीली स्ट्रीट लाइट दीवार पर हल्की रोशनी छोड़ रही थी। बारिश काफी देर से हो रही थी, धीमी, लगातार। और उसी आवाज के बीच अचानक फोन की घंटी बजी। मेरी नींद एकदम से टूट गई। कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि आवाज सपने में थी या सच में। फोन लगातार बज रहा था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। स्क्रीन की हल्की रोशनी अंधेरे कमरे में अलग ही लग रही थी, लेकिन तभी मेरी नज़र स्क्रीन पर आए उसी नाम पर पड़ी, जिसे देखकर आज भी दिल एक पल के लिए शांत हो जाता था। रात 1 बजे वही नाम फिर स्क्रीन पर था, और पता नहीं क्यों नींद पूरी तरह गायब हो गई। दिल अचानक थोड़ा शांत भी हुआ और बेचैन भी। मैंने कॉल रिसीव की, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। बस हल्की सांसों की आवाज़ थी, धीमी, थकी हुई, और उसकी वही खामोशी जिसे मैं अब तक समझने लगा था। खिड़की के बाहर बारिश अब भी चल रही थी। कमरे में पंखे की धीमी आवाज़ थी, और फ़ोन के उस तरफ वो चुप थी। मैं समझ गया था, लग रहा था वो फिर किसी बात से परेशान थी। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज़ आती रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन कुछ लोगों का भी बता देता है कि अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं है। मैं तकिए से टिककर बैठ गया। नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ? वो हल्का सा हंसी, वैसी हंसी जो अक्सर रोने से थोड़ी पहले आती है। फिर बोली, कुछ नहीं। मैं चुप रहा, क्योंकि कई बार लोगों को जवाब नहीं, बस थोड़ा साथ चाहिए होता है। फोन के उस तरफ शायद उसकी खिड़की भी खुली थी, क्योंकि बारिश की आवाज वहां भी आ रही थी। कुछ देर बाद मैंने फिर पूछा, सच बताओ, इतनी रात को फोन क्यों किया? इस बार वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर बहुत धीरे से कहा, आज तुम्हारी एक पुरानी तस्वीर दिख गई। मैं चुपचाप सुनता रहा। बस याद आ गए। उसके बाद वो कुछ सेकंड चुप रही, जैसे शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने फोन क्यों किया। मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोलूं। कमरे में अब सिर्फ बारिश की आवाज थी, और फोन के उस तरफ सिर्फ उसकी धीमी सांसें थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो सिर्फ मुझे नहीं, उन दिनों को याद कर रही हो जहां सब थोड़ा आसान हुआ करता था। मैंने धीरे से पूछा, कौन सी तस्वीर? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं उसकी मुस्कुराहट देख नहीं सकता था, लेकिन आज भी पहचान लेता था। फिर बोली, वही जिसमें तुम बारिश में खड़े थे और तुम्हारे हाथ में वो नीली छतरी थी। मैं अनजाने में मुस्कुरा दिया। मुझे वो दिन याद था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़क लगभग खाली थी, और वो बिना वजह हंस रही थी। उसने जिद करके मेरी तस्वीर खींची थी। फिर अचानक बोली थी, कुछ लोग बारिश जैसे होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। उस वक्त मैं बस हंस दिया था। शायद कुछ बातें समझने में बहुत समय लग जाता है। फोन पर फिर कुछ देर चुप्पी रही, लेकिन अब वो चुप्पी अजीब नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों अपने अपने कमरों में बैठे एक ही पुरानी याद को देख रहे हों। फिर उसने अचानक पूछा, तुम कभी मुझे याद करते हो? उस सवाल के बाद कमरे की खामोशी और गहरी लगने लगी। बाहर कहीं दूर एक गाड़ी पानी से भरी सड़क से गुजरी, और फिर सब वैसा ही शांत हो गया। कुछ सवालों के जवाब आसान होते हैं, लेकिन सच बोलना मुश्किल। मैंने धीरे से कहा, कुछ लोग याद नहीं आते, वो कभी जाते ही नहीं। उधर कुछ सेकंड बिल्कुल आवाज नहीं आई। फिर बहुत धीरे से उसकी रोने जैसी हंसी सुनाई दी। फोन करीब 2 बजे कट गया। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरी हो गई,
लेकिन मैंने कुछ देर तक फोन नीचे नहीं रखा। बारिश अब भी हो रही थी। कमरे में अब भी वही हल्का अंधेरा फैला हुआ था। मैंने धीरे से वो पुरानी तस्वीर खोली। नीली छतरी, खाली सड़क और मैं। लेकिन अब उस तस्वीर में मुझे सिर्फ वो छतरी नहीं दिखी, उस दिन की वो हंसी दिखी जो अब कहीं नहीं थी। कुछ यादें तस्वीरों में नहीं होती, वो उस पल